एक और गवाही देना चाहती हूँ। मेरी मम्मी यही रहती है झुग्गी में। काफ़ी तबीयत खराब थी मम्मी की मेरी, और वो हमेशा हॉस्पिटल ही जाती थी और कहीं नहीं जाती थी, और डॉक्टरों पे ही विश्वास करती थी। और जब भी मैं उसे समझाती थी तो वो काफ़ी मुझसे चिढ़ती थी, कहती थी नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं, मेरा देवी ठीक कर देगी, मेरा भाई पूजा पाठ करता है बड़ा वाला। तो उसको भी मैं काफ़ी समझाती थी कि भैया ये सब कुछ नहीं है, आप प्रभु यीशु पर विश्वास करो, क्योंकि मार्ग और सत्य जीवन वही है। मैंने कहा सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, लेकिन वो मेरी बात को मानते ही नहीं थे। फिर मम्मी को मैंने अपनी तरफ काफ़ी उसको मैंने कहा देख मैं खाना भी देती हूँ तुझे, मैं खाना भी दूंगी और दवा भी कराऊंगी, सब कुछ कराऊंगी, मैं जहाँ ले जाएगी वहीं जाऊंगी, और मेरी इतनी सी भी बात मान ले तो मैं बस और कुछ मत कर। तो कहती थी ठीक है बता मैं क्या करूँ। तो उसको खाना कोई देता नहीं था, तो खाना की वजह से मेरी बात मानती थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि खाने का जरिया उसने बनाया। और मेरी माँ हॉस्पिटल जाती थी और डॉक्टरों को बताती थी, और क्या कहती थी डॉक्टरों से, कहती थी ये नस यहाँ से यहाँ उतर गई है और यहाँ से यहाँ चढ़ गई है। डॉक्टर जो भी थी वो हंसने लगते थे और उसको पागल समझ के दवा लिख के भगा देते थे। अब मैं साथ में रहती थी, मैं बहुत गुस्सा हो जाती थी कभी कभी, फिर मैं गुस्से को शांत करती थी। मैंने कहा मम्मी देख ऐसे तू किराया लगा रही है और फालतू में मुझे भी काम पे जाना होता है, परेशान कराती है, करती है, खुद हो जाती है। मैंने कहा देखिए सब कुछ छोड़ दे, अगर प्रभु यीशु तुझे ठीक कर देगा, मुझे विश्वास है। मैंने कहा मुझसे नहीं, वो तुझसे भी प्यार करता है, तू उसकी भी बेटी है। मैं कहा मैं ही नहीं, तू भी उसकी बेटी है। तो करी नहीं नहीं मैं वहीं जाऊंगी, मैं डॉक्टर से चेकअप करवाऊंगी, अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी, एक्सरे करवाऊंगी। तो जब भी जाती थी बस यही बोलती थी। तो मैंने एक दिन उसको अच्छे से डांटा, मैंने कहा सुन ये शब्द नहीं बोलेगी, बस यही बोलेगी मेरे पेट में दर्द रहता है। तो उसके हमेशा यहाँ पे दर्द होता था, उसके पेट में नीचे यहाँ पे दर्द होता था। वो हमेशा यही बोलती थी कि मेरे यहाँ दर्द होता है। मैंने कहा बस यही बोलना। तो डॉक्टर जब भी जाओ डॉक्टर पास यही पूछता है, डॉक्टर कहता है क्या नहीं सब पूछता है। तो मैंने कहा तुम कुछ मत बताना कि नस दर्द हो रही है, कुछ हो रहा है, कुछ मत बोलना, सीधा बोलना मेरे पेट में दर्द होता है। तो वहाँ डॉक्टर के पास अंदर में लेके गई तो उसने सीधा बोला कि मेरे पेट में दर्द होता है। तो डॉक्टर ने पूछा कि बाथरूम कैसे आता है, तो मेरी बाथरूम सही आता है। तो उसने क्या किया, उसने लिख के दिया अल्ट्रासाउंड के लिए, अल्ट्रासाउंड करवाया और एक्सरे भी करवाया उसका पेट का सीने का, तो उसमें कुछ भी नहीं निकला। डॉक्टर ने बोला कि बिल्कुल ठीक है, कौन है? मैंने कहा माँ के जैसे है समझो, आप माँ ही है हमारी समझो। तो कह रही अच्छा, कह रही कोई बीमारी नहीं है और ये बिल्कुल ठीक है। और इंजेक्शन भी लगाया, उन्हें दवा भी दिया। उसके बाद क्या हुआ, फिर ही इसके दर्द चालू हो गया। मैंने कहा सब छोड़ दे, अब मैं नहीं जाऊँगी। मैंने उससे बोला मुझे नहीं जाना। मैंने भी यही बोला कि मुझे नहीं जाना। मैंने भी यही शब्द बोला। तो वो कह रही अच्छा ठीक है मैं चर्च चलूँगी। वो कह रही ठीक है मैं चर्च चलूँगी। चर्च आने लगी, और जैसे वो चर्च आने लगी पास्टर लोगों हम सब लोगों ने मिलके उसको प्रार्थना करते रहे, और वो भी आती रही और प्रार्थना होती रही, और उसको भी मैं बताती रही, वो प्रार्थना करती रही। उसके दवा खा के पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया था, पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया था। वो ऐसे चाकू लेके ना ऐसे पूरे ऐसे साड़ी उठा के ऐसे पूरा ऐसे छीलती थी, उसको तब राहत मिलती थी। थोड़ी देर बाद ना वो रोती थी मुझे, और वो लगता था कि मैं भी रो, ऐसे उसको देख के ना इतना मुझे भी वो लग जाता था। फिर उसको मैं गुस्से में फिर डांटती थी। मैं कहती थी सुन अगर तू ऐसे करेगी ना तो इससे ज़्यादा परेशानी में मर भी जाएगी। मेरे मुँह से यही गुस्से में निकलता था। तो कहती थी फिर बता मैं क्या करूँ, रोए और बस खुजलाए और बस यही बोले। मैंने कहा सब कुछ छोड़ दे, प्रभु यीशु में आ जा। उसके बाद क्या हुआ, मैंने बोला उसको सारी दवा फेंक दे। उसने सारी दवा, इतनी सारी दवा थी, उसने सारी दवा फेंक दिया मेरे कहने से। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने दवा नहीं खाया। उसका शरीर का भी पास्टर जी से तेल में प्रार्थना करवा के मैं भी प्रार्थना करके देती थी और लगाती थी। उसके शरीर का बिल्कुल सही हो गया, पहले के जैसे हो गया, और दवा भी खाना छोड़ दिया। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पहले से वो लाख बेहतर है, और फिर आना वो बंद कर दी है, लेकिन मुझे विश्वास है प्रभु फिर लेके आएगा। आमीन।